पॉलिटिक्स में दो चीजों के लिए आया जाता है, एक पैसे के लिए और एक ताकत के लिए। ताकत मेरा बिजनेस है, मुझे रब ने पैसा भी दे दिया है, मुझे ताकत भी दे दी है, और दो चीजें मांगने के लिए फकीर आता है और उसको कहते हैं पॉलिटिशियन। तीसरी चीज कोई नहीं होती है। पहली चीज ये है कि बिजनेस सेपरेट है और पॉलिटिक्स सेपरेट है। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कामयाब हुई हैं आजकल? इसलिए कि वो अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं, अपने ग्रोह के बारे में सोचते हैं, अपनी जात के बारे में सोचते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों का, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बात करूंगा। नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है पाकिस्तान अवामी कुव्वत। पार्टी क्यों बनाई है? नॉर्मली पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में क्यों लोग आते हैं? पॉलिटिक्स में दो चीजों के लिए आया जाता है, एक पैसे के लिए और एक ताकत के लिए। तो आई थिंक कि ये मेरे दोनों मकसद नहीं है। मेरा मकसद तीसरा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पॉलिटिक्स की थी, दैट इज ऑन वेलफेयर बेसिस, और वो वेलफेयर बेसिस पे मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। मैं कितना कामयाब होता हूं मुझे नहीं पता, आप लोग मेरी कितनी बात समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं वेलफेयर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी को आगे लेके चले। पार्टीज इसलिए बनती हैं जब किसी मुल्क में प्रीवियस पार्टीज डिलीवर नहीं कर सकती और नहीं किया, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलीवर किया है या नहीं किया, वो मैं आप क्योंकि जर्नलिस्ट भाई हैं, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप खुद डिसीजन करें कि वेदर पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलीवर पाकिस्तान में किया है या नहीं किया। मेरी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान अवामी कुव्वत 85% अवाम के लिए है। आई एम वेरी क्लियर। This is not a joke. To make a political party is a joke. I think so कि हमारे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के मजाक बना दिया है, कौम के साथ भी और अपने साथ भी। This is not a joke. I am very clear in it. मेरे मंशूर में जो चीजें हैं वो मैं आज आपके सामने रख दूंगा शॉर्ट स्पैन में। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 टेक्निकल एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ, नंबर 4 इकोनॉमी, नंबर 5 एम्प्लॉयमेंट रोजगार, और नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कश्मीर प्रॉब्लम। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मेरा नाम खाकान ख्वाजा है। मेरे फोर फादर मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक था उनका, और वो जब पाकिस्तान बना तो माय फादर वाज द फर्स्ट डॉक्टर जो रावलपिंडी में माइग्रेट हो गया है। ही वाज द ओनली मुस्लिम डॉक्टर एट दैट टाइम, और मैं उनका सबसे छोटा बेटा। I'm running medical college, dental college, college of nursing, college of physical therapy, college of doctorate of pharmacy, and I'm running hospital of 600 bedded in Islamabad. I'm running this project for the last 15 years. 15 साल से मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मैं भी मांग के आप सबसे पैसा लेके डोनेशन का हॉस्पिटल बना सकता था अपने नाम के, अपनी वालदा के नाम, अपने बाप के नाम का, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने बलबूते पे बनाया और लोगों को डिलीवर करके दिखाया। एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने हूं और डिलीवर करना चाहता हूं। इसलिए मंशूर का पहला हिस्सा तालीम। मैं आप लोगों को कुछ सवाल दे रहा हूं, आप सवाल जरूर मुझसे कीजिएगा
और जो दिल में आए कीजिएगा। तालीम जो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है A लेवल्स O लेवल्स किसने पढ़ा हुआ है? मेरा ख्याल कोई भी नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। मेरा रोना ये है कि आज तक हमारी नेशन जो मेरी कौम है 85% उसको तालीम का स्टैंडर्ड नहीं दिया गया। मैं इस पर बहस नहीं करता कि क्यों नहीं दिया गया, यू नो इट। तो मैं ये स्टैंडर्ड चेंज करने आया हूं और मेरे पास बड़ा क्लियर रोड मैप है एजुकेशन का। वो हम बाद में, अगर मुझे ताकत मिल गई, अल्लाह ताला ने कोई हिम्मत दे दी आप लोगों की वजह से, तो डेफिनेटली आई चेंज दैट रोड मैप। नंबर 2, टेक्निकल एजुकेशन। मेरे नजदीक ये जो मैट्रिक और एफए और आप लोग बीए और एमए पढ़ के इस लेवल तक आते हैं, वो जीरो है। आई एम सॉरी, दैट इज जीरो। क्योंकि मेरा बच्चा जब दूसरे मुल्क जाता है तो उसको पैकिंग की एमए पास, बीए पास, पैकिंग करने की जॉब मिलती है। उसको कोई भी सीईओ या अच्छे लेवल के डायरेक्टर लेवल तक नहीं आती बिकॉज ऑफ देयर स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड, दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू चेंज दी स्टैंडर्ड्स। मेरी ये पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों ने जो करना था कर लिया। मेरी पॉलिटिकल पार्टी नई जनरेशन की है जो आपकी औलाद के लिए है। मैं उसका प्लान कर रहा हूं। आपने अगर मेरा साथ देना है तो मेरी साथ के लिए नहीं देना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत है। आपने साथ देना है तो नई जनरेशन अपनी आने वाली नस्ल के लिए देना है। क्योंकि इनमें से एक भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी जनरेशन के बारे में नहीं सोचती। तो दिस इज द रीजन एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी है। फॉर द लास्ट 14 साल से एजुकेशन में मैं अभी तक 1000 डॉक्टर बना चुका हूँ, हजारों नर्सेज बना के वो जॉब्स कर रही हैं। इसी तरीके फिजिकल थेरेपी के लोग हैं और इसी तरीके से डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट है, वो बना के मार्केट में वो जॉब्स कर रहे हैं। तो मुझे किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है। अपनी कौम, अपने लोगों को जॉब्स क्रिएट करने में और एजुकेशन देने में। पिछले 15 से 20 साल से मैं हेल्थ के प्रोफेशन में हूँ। एक हॉस्पिटल 650 बेड का रन कर रहा हूँ। उस हॉस्पिटल में 10 साल तक मैंने 200 रुपया डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी दी है। मैं ले सकता था पैसे, लेकिन मैंने नहीं दिया। ये एक सोच है, वही सोच मैं आप लोगों में डालना चाहता हूँ कि दूसरे इंसान के लिए सोचे, अपनी जात के लिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कामयाब हुई हैं आज तक? इसलिए कि वो अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं, अपने ग्रोह के बारे में सोचते हैं, अपनी जात के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते। These are the reasons कि जो लोग तबाही का राज है। है जो मैट्रिक और बीए तक चली गई है लेकिन बेरोजगार है। मोर देन 3000 लोगों को अभी तक हम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी नहीं हम कर रहे हैं। This is the difference between Pakistan Awami poor and different parties. इसी तरीके से हम जो यंग यूथ है उसको हम कहते हैं हम तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें रोजगार देंगे। मजाक है ये। पॉलिटिकल पार्टी तो दे नहीं सकती, माँ बाप तो दे नहीं सके, तो फिर हम कहां से उनके घर में घुस के दे सकते हैं? तो दिया। आओ, सिंपल इज दैट। हम उनको ई कॉमर्स के 3-4 महीनों के कोर्स करवाती है जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, और वो 50,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक उसके बाद कमाना शुरू कर देते हैं। ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं और हमारे बहुत से बैचेस निकल चुके हैं और वो अर्न कर रहे हैं। दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द ब्रेन,
ये दमाग है जो इन लोगों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दमाग इन लोगों के नहीं है, लेकिन हमने इनके ऊपर नहीं चलना है, हमने अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो पे चलना है, हमने डिलीवर करना है। तो मतलब एक पार्टी तो ऐसी आ जाए जो डिलीवर करना चाहती हो, जो पहले से हुकूमत में आए बगैर डिलीवर कर रही है। तो इसलिए मैनिफेस्टो तालीम, टेक्निकल तालीम, ये मेरा मेन टारगेट है, जिसकी वजह से मैं रोजगार भी दे रहा हूँ और आगे चल के हम इसको एक्सपैंड करते जाएंगे। तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे इसको ग्रो करते जाएंगे। आप लोग अवेयरनेस पैदा करें और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। मैं पिछले 30 साल से हेल्थ के हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पता चले कि वो हॉस्पिटल कैसे मैं रन कर रहा हूँ तो यू विल क्लैप फॉर मी। मैं पिछले 15 साल से जो कंसल्टेंसी, जो मेरे एम्प्लॉयर्स हैं, मेरे 300 से अबव डॉक्टर्स हैं, जिसमें जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, मेजर हैं, रिटायर्ड होके आए हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनको मैं सैलरी देता हूँ, लेकिन मैं उसकी फीस 200 रुपया ले से 600 रुपया। दिस इज नॉट बिजनेस। मेरा शौक भी है पैसा जमा करने का, मैं पैसा जमा कर सकता हूँ। मुझे भी शिफा इंटरनेशनल और डॉक्टर्स हॉस्पिटल और इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरह आप लोगों की चमड़ी उतारना आती है, लेकिन मैं क्यों लेता हूँ 500 रुपया, 600 रुपया? इसलिए कि मुझे एहसास है कि मैं ले सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए खामोशी कर दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मेरा बिजनेस मेरा वेलफेयर है, मेरी ताकत मेरा बिजनेस है। मुझे रब ने पैसा भी दे दिया है, मुझे ताकत भी दे दी है, और दो चीजें मांगने के लिए फकीर आता है और उसको कहते हैं पॉलिटिशियन। तीसरी चीज कोई नहीं होती है। इसलिए मेरे पास रब ने दोनों चीजें दे दी है, और मुझे पता है कि हेल्थ में किस तरह करप्शन है, मुझे पता है कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, मुझे पता है मेरी नर्स क्या सोच रही है, मुझे पता है मेरा जो पेशेंट आता है वो किस तकलीफ में है। वो आपको भी नहीं पता। जब आपको तकलीफ होती है तो आपको किस जात का पता होता है। तो मुझे हजारों पेशेंट तकलीफ में नजर आते हैं, तो वो तकलीफ महसूस करें आपकी। जिस दिन आपने वो तकलीफ महसूस की, उस दिन ये किसी से सवाल उस इंसान से नहीं करेंगे कि तुम अपने बिजनेस में एनहांस करने आए हो। बिजनेस तो मैं एनहांस कर सकता हूँ, किसी को कितने कमरे में बुला के अरबों रुपए का प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में हराम खाने की जरूरत नहीं है। हराम क्या होता है? हराम एक बाल के बराबर का फर्क होता है, जो कि शायद हम लोगों को नहीं पता। जिस दिन हमें पता चल जाएगा, जो लीडर आपको बताएगा हलाल और हराम में, उस दिन ये कौम दुरुस्त होगी इंशाअल्लाह। तो मेरा पहली चीज ये है कि बिजनेस सेपरेट है और पॉलिटिक्स सेपरेट है। पॉलिटिक्स में वही बंदा आपके पॉलिसीज बना सकता है जो फ्रॉम ए टू ज़ी उसको प्रॉब्लम्स पता हो अपनी नेशन की, अपने लोगों की तकलीफ पता हो, दवाइयों के फ्रॉड पता हो, डॉक्टर्स की जो गलत मैल प्रैक्टिसिंग है वो पता हो, तो वो पॉलिसी बना सकता है दूसरे इंसान। आज से 3 साल पहले हर फैमिली से 13,500 रुपया लिया था, और उसका मैंने 10 लाख का उसकी हेल्थ इंश्योरेंस कर दी थी, जिसमें अच्छा बच्चा ऑपरेशन, गॉलब्लैडर ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी, स्टेंट्स, ये सारी चीजें एडेड थी। ये कोई भी नहीं दे सका आज तक। हाँ, मांग के दे सकते हैं। मैं कौन को उसके पाँव पे खड़ा करना चाहता हूँ। मैं ये हाथ बेहतर होता है या ये हाथ बेहतर होता है? अगर आप चाहेंगी तो अपनी इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस अपनी करने जाएंगी तो आपको 1 लाख रुपए में इंश्योरेंस होगी,
लेकिन क्योंकि मैं ग्रुप में चाहता हूँ तो मैं आपकी इंश्योरेंस करूंगा तो वो 15,000 मैक्सिमम होगा। उसमें मैंने आज से 1,000 फैमिलीज को दिया जो कामयाब तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई। इसमें जच्चा बच्चा का भी पूरे का पूरा उसमें कवर था। और इसी तरीके से जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हम ज़कात के ऊपर कार्ड बना के उनकी इंश्योरेंस करते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड डिलीवर कर देते हैं। तो हमने दोनों सेक्टर्स को कवर किया हुआ है, जो अमीर लोग भी हैं और जो गरीब लोग भी हैं और जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो 3 सेक्टर आ जाते हैं। इस साल मैंने 5,000 फैमिलीज को वो कार्ड दिया है जिसका अवामी कुव्वत के नाम से है। अभी आप पंजाब में तो आपका सेल्स कार्ड चल रहा है, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है लेकिन वो आधा हो गई है, मुझे सारा क्योंकि मेरा हॉस्पिटल भी वही मैनेज करना है। तो इसलिए वो कार्ड भी बेहतर है, लेकिन हम कर्जे ले रहे हैं। मैं पॉलिसी कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कौम को सेल्फ सस्टेन बना रहा हूँ ताकि कौम खुद आए, खुद मैनेज करे, जो पैसे दे रहे हैं वो पैसे दें और जो नहीं दे सकते उनका फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड बनाएं, उनको 100% आईपीडी इंडोर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए। अच्छा, ये 15,000 जो आप ले रहे हैं ये सालाना है? ये सालाना है। साल बाद 15,000 देना पड़ेगा? सालाना। और इसमें फैमिलीज 3 बच्चे मियां बीवी शामिल हैं उनको, और साल में वो काफी ज्यादा उनको तकरीबन इंश्योरेंस कंपनी बना देती है 5 से 6 लाख।